बोलिए श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। सतगुरु महाराज जी की जय। पन्ना धाम में की जय। सुर सुंदर साथी की जय। प्रणाम जी सुंदर साथ जी, आप सभी सुंदर साथ जी के धाम हृदय में विराजे श्री राज श्यामा जी के चरणों में शत शत नमन। सुंदर साथ जी धाम धनी जी की अपार मेहर से श्री परिक्रमा ग्रंथ की शोभा को दिल में लेने का प्रयास कर रहे हैं। प्रत्येक शनिवार और रविवार को दोपहर 3:15 बजे आपके अपने चैनल निजधाम पर लाइव टेलीकास्ट होता है। और आज की वीडियो में हमने पढ़ना है श्री परिक्रमा ग्रंथ प्रकरण 5 चौपाई 49 से लेकर 58 तक की शोभा को जानना है। और सतगुरु महाराज ने जो सुंदर सरल टीका प्रस्तुत किया है उसके प्रकाश में हम आगे बढ़ रहे हैं। आज की शोभा में हम जानेंगे परम धाम की अलौकिक दिव्य शोभा। श्री परम धाम के प्रेम विहार का दिव्य वर्णन कि श्री परम धाम की भूमि जहाँ ब्रह्म प्रियाएं अनंत अखंड और प्रेममयी सुख प्राप्त करती हैं। सखियां आप श्री राज श्यामा जी के साथ मिलकर विभिन्न प्रकार के रस रंग इश्क के खेल खेलती हैं। श्री राज श्यामा जी के वस्त्र आभूषण नूरी ज्योति सुगंध शीतलता का ऐसा प्रकाश कि चारों ओर नूर ही नूर उचास ही उचास। फिर आह्वान कि इन बेशक इलम इन दिव्य वाणी इन तारतम वाणी के एक एक अक्षर का ध्यान से श्रवण करो, मनन करो, आत्मसात करो। कुंज निकुंज वनों की सुंदर शोभा का वर्णन। कुंज निकुंज वन वनों की शीतल सुगंधित छाया जहां भी नजर जाए धाम के नूरी फूल ही फूल सुगंधित फूल उनसे उठता नूरी प्रकाश दिव्य शीतलता का संकुली का प्रतीक। वन मोहलातें फूलों की सभी चेतन उज्जवल रेती एक एक कण मोती के समान झिलमिलाता हुआ। रीति के एक एक कण में पिया का नूरी सरो। कुंज निकुंज वनों की सुंदर दिव्यता चौरस गोल सुंदर फूलों की मोहलाते सुंदर नहरें नहरों के दोनों ओर भी फूलों के अति सुगंधित मंदिर संपूर्ण साजो सामान फूलों का रीति का सुंदर पसारा उन बड़ों वन के वृक्षों में फूलों के हिंडोले और ताल की सुंदर शोभा का वर्णन। होश को सरताल ताल की सुंदरता का वर्णन। ताल की सुंदर सीढ़ियां टापू महल और श्री रंग महल और अक्षरधाम कैसे आमने सामने दोनों धाम धाम दरवाजे का नूर कैसे आपस में टकराता हुआ आमने सामने नूर की किरणें दोनों धामों का नूर मिलता हुआ नूर ही नूर शीतलता सुगंध उज्जवलता
कुंज निकुंज वनों की शीतल छाया, सुगंधित वायु, रीति का एक एक कण मोती के समान, अति कोमल निर्मल, आमने सामने दोनों धाम। अति सुंदर शोभा का वर्णन। तो आइए सुंदर सा जी एक प्यारे से जयकारे के साथ प्रारंभ करें। बोले श्री प्राणनाथ प्यारी कीजिए। रस लेत धाम के स्वरूप सो एक दूजे को ढेल, विविध विहार अलेखे अंगे, क्यों कहूँ खुशहाली खेल, क्यों कहूँ खुशहाली खेल। अंग इश्क इन भोम के, अलेखे अंग असल, कई रंग रस स्वरूप सो जुदे जुदे या शामिल। परम धाम की भूमि में इन आत्माओं के अंग प्रेम से परिपूर्ण हैं। अंग इश्क इन भोम के, अलेखे अंग असल, अपने वास्तविक अंगों के माध्यम से अनंत सुख प्राप्त करती हैं ब्रह्मात्माएं। अलेखे अंग असल, कई रंग रस स्वरूप सो जुदे जुदे या शामिल। सखियां अलग अलग रूप में या मिलकर धनी संग प्रेम से परिपूर्ण सुख प्राप्त करती हैं। सखियों का अंग अंग इश्क से परिपूर्ण, और जब इश्क से परिपूर्ण है तो उनके सुख अखंड और धनी संग हो, जो सुख लेती हैं सखियों संग धनी संग, तो उनका वर्णन। परम धाम की इन भूमि में आत्माओं के अंग प्रेम से परिपूर्ण है, अपने वास्तविक अंगों के माध्यम से। अलिखित जो असल अंग जो है, अपने वास्तविक अंगों के माध्यम से अनंत सुख प्राप्त करती हैं। सखियां अलग अलग रूप में या मिलकर शिराजी के साथ विभिन्न प्रकार की प्रेम से परिपूर्ण सुख प्राप्त करती हैं, कई रंग रस स्वरूप से। कहा कहो बस्तर भूखन की, नूर रोशन ज्योत उजास, शाम शावाजी साथ की अंगम औरत आस। शिराज श्यामा जी के वस्त्र आभूषणों की शोभा का वर्णन कैसे हो, जिनसे प्रकाश से चारों ओर प्रकाश ही प्रकाश है। उन वस्त्र आभूषणों की नूरी ज्योत से आसमान तक झिलमिला। श्याम श्यामाजी साथ की अंग पूरत आस। श्री राज श्यामाजी सब सुंदर साथ के अंग अंग की इच्छा पूर्ण करते हैं। सुंदर साथ की सभी इच्छाओं को पूर्ण करते हैं श्री राज श्यामाजी। अंग अंग पूरत आस। ये ज्योत में शोभा सुंदर, देखी हृदय में आन, भर भर प्याले पीजिए, देख कहे सुनकार। ये सुंदर साची शिराजी की जो सुंदरता है उसको हृदय में लेकर देखो। ये ज्योत में शोभा सुंदर, देखी हृदय में आन। धनी के नख से शिख तक स्वरूप श्रृंगार, उनके वस्त्र, उनके आभूषण, उन वस्त्रों पर आया सुंदर नकाशी चित्रामन, वो भी चेतन आत्म स्वरूप। इन सब शोभा को दिल में लेकर उन शोभा को फिर निहारी कि कैसे नूर से प्रकाशित उनके वस्त्र, उनके आभूषण, एक एक नख का प्रकाश, उनकी सुगंधि, चेतनता, शीतलता। भर भर प्याली पीजिए, देख कहे सुनकार। प्रेम की प्याले भर भर के पान करो, अर्थात तारतम्य यानी को ध्यान से समझो। भर भर प्याले पीजिए। इन बेशक इलम की एक एक चरण, एक एक हर्फ को बहुत ध्यान से अपने दिल में उतारो। प्रेम की प्याले भर भर पान करो, अर्थात तारतम वाणी को ध्यान से समझो। देख कहीं सुनकार। इन तारतम वाणी की चौपाइयों को ध्यान लगा के पढ़ो, कानों से सुनो और कहो भी। देख कहीं सुनकार। इन बेशक इलम की एक एक चौपाई को अपने दिल के अंदर लो, श्रवणों से सुनो
और मुख से उसको कहोगी से। भ्रम वन तालाब शोभित कुंजवन बीच मंदिर, कहाँ कहूँ गलियन की छाया प्रेमल सुंदर। अब होश को सर की ओर ध्यान ले जाते हुए कि होश को सर को घेर कर जो बड़ वन के वृक्ष आए हैं, 5 कोण छठी चांदी के। कुंज वन बीच मंदिर, कुंज निकुंज मंदिरों के बीच में भोज कोसर अर्थात भोज कोसर को घेर के कुंज निकुंज वनों की अपरंपार शोभा। कहाँ कहूँ गलियन की छाया प्रेमल सुंदर। अब भोज कोसर की गलियों की सुंदरता का वर्णन कैसे हो। भोज कोसर की गलियां वन रोज से ढलकती पाल पर जब आए तो वहां पर घेर कर आई 2 गलियां, चोरस पाल पर आई गलियां, जल रोज पर, ये तो गोलाई में वर्णन हुआ। आड़ी खड़ी भी कई गलियां वनों के बीच में से निकलते हुए, और ऊपर एक पल शीतल छाया। भोज कोसर की ओर चलते हैं और सुंदर गलियों में से होते हुए तो जल चबूतरे तक वनों की एक पल छाया। भो वन तालाब शोभित कुंजवन बीच मंदिर, कहाँ कहूँ गलियन की छाया प्रेमल सुंदर। भोज कोसर का वन 5 कोण तक सुशोभित होता हुआ और कुंज निकुंज के मंदिरों के मध्य भोज कोसर शोभायमान। भोज कोसर की गलियों की सुंदरता का वर्णन कैसे करें। उन पर विभिन्न प्रकार की फूलों की मधुर सुगंध छाई हुई है। भोज कोसर की शोभा, घेर कर आया कुंज निकुंज, ढलकती पाल, चौरस पाल, वृक्षों की 2 हारे ढलकती पाल पर, 3 हारे चौरस पाल पर। इन वृक्षों के दरमियान आड़ी खड़ी गलियां, और आप किसी भी गली में हो नजर ऊपर करें तो वनों की एकल शीतल छाया। नूर से जगमगाते इन वृक्षों ने, इनकी डालियां, इनके फूलों पत्तियों ने एकल मिलान करके अति सुंदर नूर से रत्नों से जगमगाता शीतल चंद्रमा सुगंधित। और आगे पढ़ रहे हैं जल रोज, आगे जल चबूतरे तक भी इन शीतल वनों की सुंदर छाया। नरमाई इन रेत की उज्जवल ज्योत छुपेत, खुशबू कहीं न जा वही निकुंज बन या रेत। कुंज निकुंज वन की रेती अति कोमल उज्जवल प्रकाशमयी और श्वेत है, अति सुगंधित है। इन सुगंधि का तो वर्णन ही नहीं हो सकता। भोज कोसर को घेर के आया कुंज निकुंज वन, वहां की रेती अति कोमल उज्ज्वलता लिए, ज्योतमयी और सुंदर श्वेत आभा लिए। और इन रेती का एक एक कण मोती के माफक, हीरे के माफक प्रकाशमान, उनकी ज्योति मानो आकाश तक जाती हुई उन वनों की शीतल छाया में है, तो कैसे प्रकाशित होती हुई वो शीतल छाया भी उन रेती के तेज से। और इन तेज में कितनी शीतलता है, कितनी सुगंधी है। नरमाई इन रेत की उज्जवल ज्योत छुपेत, खुशबुई कहीं न जावही निकुंज बन या रेत। कुंज निकुंज वनों की रेती अति कोमल उज्जवल प्रकाशमय और श्वेत है, और वहां की सुगंधी और रेती का वर्णन नहीं किया जा सकता। शोभा पाल तालाब की कहीं न जाए जुबा इन, बन देहोरी जल महल की रोशन रोशन में रोशन। शोभा पाल तालाब की कहीं न जाए जुबा इन, पुरुष को सरताल और उसकी बाल की शोभा का वर्णन इन जुबान से नहीं हो सकता। बन देहुरी जल महल की रोशन रोशन में रोशन, वहां बड़े वन की 5 पेड़ों की सुंदर शोभा, 5 गुण छठी चांदनी, 128 देहुरिया, वहां का जल
टापू महल अति प्रकाश में, अति सुंदर शोभा, मुझको ताल की। बड़ो वन के 5 वृक्षों की शोभा सबसे पहले देखिए। ढलकती पाल पर जब आए तो वृक्षों की 2 हारें ढलकती पाल पर, एक बार नक्शा निकाल रहे हैं, इन्हीं नक्शे से लेते हैं। वन रोज से 3 सीढ़ी चढ़कर जब ढलकती पाल पर आए तो यहाँ वृक्षों की 2 हारें, होमबर की सीढ़ी चढ़कर आए तो यहाँ पर वृक्षों की 3 हारें चौरस पाल पर, और घेर कर 128 तिहोरियां। और जल तरफ ये जो वृक्षों की हार है, इन्होंने आगे बढ़कर जल चबूतरे पर छाया करी। सुंदर गहरा जल भोजकोसर का ताल का अति उज्जवल शीतल जल, और ठीक मध्य टापू में है। शोभा पाल तालाब की कहीं न जाए जुबा इन। भोजकोसर ताल की जो पाल है, ढलकती पाल कहें, चौरस पाल कहें, उनकी शोभा का वर्णन नहीं हो सकता। ढलकती पाल के 3 हिस्से। पहले हिस्से में पश्चिम दिशा में आई 2 देहुरिया। ढलकती पहाड़ के पहले हिस्से में आई 2 देहुरिया, दूसरे हिस्से में वृक्षों की 2 हारें, तीसरे हिस्से में संक्रमक सीढ़ियां। तो ढलकती पहाड़ की सुंदर शोभा, आगे चौरस पाल की अति सुंदर शोभा। पहले हिस्से में घाट, दूसरे हिस्से में वृक्षों की 2 हारें, तीसरे हिस्से में देहुरिया, चौथे हिस्से में कटीपाल की सीढ़ियां और छोटी देहुरिया। तो अति सुंदर शोभा भोजकोसर की पाल की। देहुरिया शोभित ताल की पाल पावड़ियों अंदर, शोभा कहाँ कहाँ सब जड़ित की बीच महल जल ऊपर। देहुरिया शोभित ताल की चारों ओर देहुरियों की शोभाई है। पाल पावड़ियों अंदर, और पाल से अंदर उतरने के लिए भी सीढ़ियां हैं, कटीपाल की सीढ़ियां। जल के अंदर टापू महल की 3 बूंद चौथी चांदनी है, और उस पर भी जड़े रत्नों की शोभा का वर्णन कैसे करें। अब यहाँ से अपन शोभा देखिए, ये चौरस पाल, वृक्षों की 3 हारें, उनमें हिंडोले। तीसरे हिस्से में ये बड़ी देहुरी के आगे चांदा, और ये उतरती सीढ़ियां, कटीपाल की सीढ़ियां, और फिर ये जल चबूतरे पर भी उतरती सीढ़ियां। देहुरिया शोभित ताल की पाल बावड़िया अंदर, ये देहुरियों की शोभाई घेर कर 128, उनके आगे चांदे, और चांदे के दोनों ओर उतरती शोभा सीढ़ियों की। ताल के ऊपर चारों ओर देहुरियों की शोभा आई है, और पाल से अंदर उतरने के लिए सीढ़ियां हैं। और जल के अंदर जो टापू महल आया है, उसकी 3 बूंद चौथी चांदनी, और उस पर जड़ रत्नों की सुंदर शोभा। मतलब शोभा कहाँ कहाँ सब जड़ित की बीच महल जल ऊपर। जुदे जुदे जुगते शोभित वन मोहलो लिया घेर, कृत झरोखी नवभूम के बीच धाम बन चुकी। अब होश कोसर से नजर सीधी धाम की ओर। जुदी जुदी जुगते शोभित वन मोहलो लिया घेर, रंग महल की चारों ओर वन उपवन जुदी जुदी जुगतों से सुशोभित होते हुए। अब यहाँ देखिए, ये श्री रंग महल। रंग महल की पूरब दिशा में 7 वन, चारों कोनों में ये 16 हाथ के बुजुर्ग 6 बच्चे। दक्षिण दिशा में बट पीपल की चौकी, पश्चिम में नूरबाग फूलबाग, नूरबाग के पश्चिम में अनवन दूध गलीचा, आगे पश्चिम की चौगान, और उत्तर में लाल चबूतरा, लाल चबूतरे के उत्तर में भी बड़ो वन, और लाल चबूतरे के पूर्व में ताड़ वन। तो रंग महल को घेर कर, रंग महल की दीवार के साथ घेर कर जुदी जुदी जुगतों से, मतलब जुदी जुदी शोभा से सजे। पूर्व में अपन 7 वन देखे, जिसमें 3 वन बिल्कुल धाम दीवार से लगते हुए। पश्चिम दिशा में 4 भूम, 5वीं चांदनी, बट पीपल की चौकी, हिंडोलों पे झूलने के अनंत सुख,
तले नहरें चल रही हैं, चरबच्चे चल रहे हैं, ऊपर झूलने की सुख। पश्चिम में नूरबाग फूलबाग, सुगंधी की फूलों के अपरंपार सुख। उत्तर दिशा में लाल चबूतरे के सुख, सामने अखाड़ों में बैठ के पशु पक्षियों की, उन कीड़ाओं की सुंदर शोभा को देखना। ऊंचे अतंत हिंडोले, ताड़वन की शोभा। तो घेर कर जुदे जुदे जुगते शोभित वन मोहलो लिया की। कृत झरोखे नवोपम के और रंग भयंग के, रंग महल के चारों ओर भूम दर भूम, 8वीं भूमिका तक हम देखेंगे। 10 मंदिर के हांस को छोड़कर घेर कर झरोखों की सुंदर शोभा। पहली भूमिका में 22 हाथ ऊंचे झरोखे, ऊपरा ऊपर 3 हाथ। और 10 मंदिर के हांस में प्रथम भूमिका में वो 4 मंदिर के लंबे चबूतरे, दूसरी भूमिका में 4 मंदिर के लंबे झरोखे, और तीसरी भूमिका से लेके 8वीं भूमिका तक 2 मंदिर का चौड़ा और 10 मंदिर का लंबा छज्जा, जो तीजी भूमि की परसाल कहलाया। भूम दर भूम 10 मंदिर के हांस की वही झरोखे हुई। तो कृत झरोखे नवोभूम की, बीच धाम वन शोभे। घेर कर वन और बीच में धाम, श्री रंग महल की शोभा। आसमान की ऊंचाइयों से श्री रंग महल के हम दर्शन करें तो कितनी प्यारी शोभा। श्री रंग महल की चांदनी, चांदनी के भी ठीक मध्य चबूतरा, चबूतरे की चारों कोनों पर 16 हाथ की चबच्ची, घेर कर बेशुमार बाग बगीचे, कहीं फूल बाग तो कहीं दूध तो कहीं मेवे के। और 9 भुवन 10वीं आकाशी के इन रंग महल के देखें तो चारों कोनों में 16 हाथ की बुजरक चबच्ची, चांदनी पर 16 हाथ के चबच्ची, और श्री रंग महल को घेर कर भी चारों कोनों में 16 हाथ की चबच्ची, जिससे रंग महल 4 दिशाओं में दिखाई देता हुआ। और चारों दिशाओं में रंग महल की दीवार के साथ लगते वनों की अपरंपार शोभा। उत्तर दिशा में तो वनों ने 10वीं चांदनी के छज्जे से मिलान किया है। तो सुंदर, अति सुंदर ये शोभा। जुदे जुदे जुगते शोभित वन मोहलो लिया घेर, गृद झरोखे नवभूम के बीच धाम वन चौके। रंग महल की चारों ओर वन उपवन के महल सुशोभित है। रंग महल की चारों ओर नवो भूमिका तक झरोखे शोभा ले रहे हैं। नवो भूमिका में, नवी भूमिका में दूरदर्शिका की शोभा आ जाती है। बाहरी हार मंदिर और एक मंदिर का छज्जा दूरदर्शिका के रूप में घेर कर 201 झरोखे शोभायमान होते हैं। और रंग महल की चारों ओर वनों की शोभा है। याई भांत अक्षर की बीच वन गलियां जानवर, खेल खिले अति सोहने, क्यों वर्णो शोभा दो घर। जिस प्रकार से रंग महल को घेर कर वनों की शोभा आई है, अक्षरधाम में भी वनों की शोभा है। बीच में रास्ते आए हैं, बगीचों में जानवर खेलते हैं। दोनों धामों की शोभा का वर्णन कैसे किया जाए। जैसे श्री रंग महल की शोभा, ठीक वैसी ही अक्षरधाम की शोभा। श्री रंग महल की पूर्व में एक चांदनी चौक, अक्षरधाम की चारों दिशाओं में चांदनी चौक। अक्षरधाम में भी घेर कर वनों की सुंदर शोभा। और अक्षरधाम के पश्चिम तरफ 7 वनों की अलौकिक शोभा। रंग महल के पूर्व तरफ 7 वनों की अलौकिक शोभा और बीच में जमुना जी। इन वनों में कलियां, ऊपर एकल शीतल छाया और इनमें खेलते धाम के पशु पक्षी। यही बात अक्षर की बीच वन गलियां जानवर, खेल खिले अति सोने, क्यों वर्णो शोभा दो घर।
साम सामी दो दरबार उठन रोशनी नूर, क्यों कहूँ इन जुबां सो करे जंग दो जंग। अक्षरधाम और रंग महल दोनों एक दूसरे के सामने आमने सामने, उन दोनों से जो प्रकाश की किरणें निकल रही हैं, दोनों धामों के प्रकाश का वर्णन कैसे कर। रंग महल और अक्षरधाम साम सामे इनकी शोभा, और दोनों धामों से निकलती वो नूर की किरणें, नो भूम 10वीं आकाशी, भूम दर भूम आए उनके छज्जे, घेर कराई मंदिरों की शोभा, उन मंदिरों के द्वार, उनकी सुंदर मेहराबें, वो लाल मानिक के फूल, झरोखों की शोभा, साम सामी धाम तवज्जो की शोभा। भूम दर भूम, प्रथम भूमिका में धाम दरवाजा अपने को 88 हाथ का नजर आ रहा है। दूसरी भूमि में 6 जालीदार 2 दरवाजे, झरोखे, और तीजी भूमिका की परछाई में द्वार के स्थान पर दहलान आ गई। लेकिन चौथी भूमि से लेके 8वीं भूमि तक फिर अपने को धाम दरवाजा, तो आमने सामने धाम दरवाजों की भूम दर भूम सुंदर आमने सामने जो टकराती हुई। साम सामी दो दरबार उठत रोशनी नोर, क्यों कहूँ इन जुबां सो करे जंग दो जंग। अक्षरधाम और रंग महल दोनों एक दूसरे के आमने सामने हैं, उन धामों में प्रकाश की किरणें निकल रही हैं, दोनों धामों के प्रकाश के टकराव का वर्णन कैसे। साम सामी जब उनके धाम दरवाजों का नूर टकराता है, तो उन शोभा का वर्णन किस प्रकार से है। चौपाई इधर आते हैं। साम सामी दो दरबार उठत रोशनी नूर, क्यों कहूँ इन जुबां सो करे जंग दो जहूर, करे जंग दो जहूर। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय, सतगुरु महाराज की जय।